पहली नौकरी कितना एक्साइटिंग होता है ना। एक नया सफर, नया जोश। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं जो किसी के भी पूरे करियर की बुनियाद रख देते हैं। कभी सोचा है कि शुरू में की गई चंद आम सी गलतियां तरक्की की रफ्तार को कितना सुस्त कर सकती हैं? आज हम सिर्फ उन गलतियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि उन्हें कामयाबी की सीढ़ियों में कैसे बदला जाए। और ये बात सच कहूं तो हम सब पर फिट बैठती है ना? गलतियां करना तो इंसानी फितरत है, खास तौर पर जब कोई कुछ नया शुरू कर रहा हो। ये एतराफ़ हमें याद दिलाता है कि मकसद परफेक्ट होना नहीं, बल्कि सीखने का जज्बा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इन तजुर्बात से हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? हम काम, कम्युनिकेशन और कैरियर, इन तीन बुनियादी सतूनों को समझेंगे और सबसे अहम बात, गलतियों से सीखने की ताकत को जानेंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि एक कामयाब प्रोफेशनल बनने का एक मुकम्मल रोड मैप है। तो चलें शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी उसूल से, अपने काम की मुकम्मल मिल्कियत लेना। ये सिर्फ टास्क ख़त्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू यानी इसके मेयार, इसके नतीजे और इसके असर के मालिक बनने के बारे में है। अक्सर नए प्रोफेशनल्स एक जाल में फंस जाते हैं, और वो है जल्दी काम ख़त्म करने का ख़ब्त। उन्हें लगता है कि बस तेज़ी से काम ख़त्म कर दिया तो कमाल हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कंपनियां मसाइल हल करने के लिए रखती हैं, सिर्फ टास्क लिस्ट पर टिक लगाने के लिए नहीं। किसी भी काम के पीछे की वजह यानी उसका क्यों समझना, उसे सिर्फ तेज़ी से करने से कहीं ज़्यादा कीमती है। एक और बहुत खतरनाक सोच ये होती है कि अरे कोई सीनियर है ना, वो देख लेगा। ये मानना कि अगर कोई गलती हुई भी तो कोई और उसे ठीक कर देगा, ये सोच प्रोफेशनल ग्रोथ को बिल्कुल रोक देती है। असल जिम्मेदारी ये है कि अपना काम इस मयार पर पहुंचाएं कि उसे किसी और की जांच की जरूरत ही ना पड़े। समझें कि क्वालिटी कंट्रोल आपके डेस्क पर ही शुरू और खत्म होता है। गलती को छुपाना वक्ती तौर पर शायद आसान लगे, लेकिन ये एतमाद की बुनियाद को खोखला कर देता है। याद रखें, जहानत और मेहनत की कोई कदर नहीं रहती अगर मैनेजर आप पर भरोसा ही ना कर सके। जब आप गलती मानते हैं तो आप सिर्फ ईमानदारी नहीं दिखाते, बल्कि मसले को जल्दी हल करने का मौका भी देते हैं। ट्रस्ट बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम फर्क समझना जरूरी है, आउटपुट और आउटकम का। आउटपुट आपका काम है, जैसे एक रिपोर्ट बनाना, लेकिन आउटकम उस काम का नतीजा है, जैसे इस रिपोर्ट की बुनियाद पर लिया गया एक अहम कारोबारी फैसला। मकसद सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि एक मुस्बत नतीजा पैदा करना है। ठीक है, तो काम बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। काम तभी अहमियत रखता है जब उसे दूसरों तक मौसर तरीके से पहुंचाया जाए। यही वजह है कि कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी लेना भी उतना ही ज़रूरी है। फीडबैक का इंतजार मत करें। ये सोच के अगर कुछ गलत हुआ तो मैनेजर खुद ही बता देगा, ये सोच काम नहीं करती। एक बेहतरीन प्रोफेशनल अपनी तरक्की का खुद मालिक होता है। प्रोएक्टिव होकर फीडबैक मांगना पड़ता है, क्योंकि खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अपने खौल से बाहर निकलें। सिर्फ अपनी टीम तक महदूद रहना आपको बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है। जब आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से मिलते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपका काम कंपनी के बड़े मकासद में कैसे मदद करता है, और ये नेटवर्किंग आपकी जिम्मेदारी है, किसी एचआर डिपार्टमेंट की नहीं। खामोशी में तब्दीलियां मत करें। अगर प्लान बदलता है, चाहे वो बेहतरी क्यों ना हो, अपनी टीम को जरूर बताएं। कोई भी आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। आपकी पहचान आपके ख्यालात से नहीं, बल्कि आपके काम और आपकी कम्युनिकेशन से होती है। अपने फैसलों को हमेशा वाज़ेह और शफ़ाफ रखें। जब काम और कम्युनिकेशन पर गिरफ्त मजबूत हो जाए, तो अब वक्त है कि नजरें और ऊंची की जाएं। अब बात सिर्फ आज के काम की नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की है। अपने कैरियर के सीईओ बने और इसकी सिमत खुद तय करें। प्रमोशन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए। इंतजार मत करें। पहला कदम, अपने मैनेजर से पूछें कि अगले लेवल के लिए क्या कुछ चाहिए। दूसरा कदम, ईमानदारी से खुद को देखें कि क्या कमी है। और तीसरा कदम, उस कमी को पूरा करने के लिए एक मंसूबा बनाएं और उस पर काम शुरू कर दें। तनख्वाह के बारे में अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। बात यह नहीं है कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। असल सवाल यह है कि इस काम की मार्केट वैल्यू क्या है। कंपनियां आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कदर के लिए पैसे देती हैं। अपनी चाहत को नहीं, अपनी मार्केट वैल्यू को समझें। शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन समझने की कोशिश करना एक लीडर की निशानी है। मैनेजमेंट के फैसलों पर तनकीद करने के बजाय उनके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि वो किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये सोच न सिर्फ आपको मायूसी से बचाएगी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाला फर्द भी बनाएगी।
यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन अहम फर्क समझना है। एक बुरा मैनेजर और एक बुरा कंपनी कल्चर, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपका मैनेजर मसाइल पैदा कर रहा है तो देखें कि क्या कंपनी की टॉप लीडरशिप का रवैया भी वैसा ही है। अगर नहीं तो मसला सिस्टम में नहीं बल्कि एक फर्द में है, और ऐसे में सूरत हाल को बेहतर बनाने के रास्ते मौजूद हो सकते हैं। तो हमने काम, कम्युनिकेशन और करियर की जिम्मेदारी पर बात की। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि गलतियां तो होंगी, लेकिन असल ताकत गलतियों से बचने में नहीं बल्कि उन्हें कबूल करने में है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि मकसद जीरो मिस्टेक्स नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। असल कामयाबी इस बात से नापी जाएगी कि एक गलती से कितनी जल्दी सीखा जाता है और आगे बढ़ा जाता है। तेज रफ्तार तरक्की का असल राज यही है। तो आज की ये सारी गुफ्तगू यहाँ खत्म होती है, लेकिन असल काम अब शुरू होता है। जरा सोचें, इन तमाम बातों में से वो कौन सी एक सोच है जिसे आज ही बदलकर अपने करियर को एक नई सिमत दी जा सकती है? इसका जवाब आपके अंदर ही है।